जगदीशपुर प्रखंड के वादे गांव के 56 वर्षीय रंजन पासवान की मौत गत मंगलवार को श्रीनगर में आतंकी हमले में होने के बाद उनके शव को घर नहीं लाया जा सका, लेकिन प्रदेश के राजनेतागण उनके परिवार को सांत्वना देने उनके घर तक जरूर आ रहे हैं। रविवार को समस्तीपुर की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज एवं नवादा सांसद चंदन सिंह रंजन पासवान के घर पहुंचे और उनके परिवार से मिले। उनकी पत्नी को अपने तरफ से 10,000 का सहयोग किया एवं आश्वासन दिया कि सरकार से मांग करेंगे कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। देखिए, आज हम यहाँ पे आए हैं। आज वीरेंद्र पासवान जी के घर हम आए थे, उनके फैमिली से मिलने के लिए आए थे। जो रही बात आपने जो कही है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस पे सरकार बिल्कुल इस पे काम कर रही है और इस तरीके की घटनाएं पूर्व के मुकाबले बहुत कम हुई है और इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन सरकार लेने के लिए तैयार रहती है। मुआवजे की क्या वहाँ जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा मिला है 6.5 लाख के आसपास, 6.25 लाख के आसपास। वो 6.25 लाख के आसपास मिला है। बिहार सरकार ने भी घोषणा की है और हमें लगता है जल्द से जल्द उन्हें वो भी मिल जाएगा। हमारी तरफ से ये मांग है लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से कि क्योंकि वो गरीब परिवार एक है और 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और घर में कोई और बड़ा है नहीं जो कि कमाने वाला हो, बच्चे भी छोटे हैं, तो एक सरकारी नौकरी दिया जाए ताकि वो अपना घर चला सकें। बताते चले, मृतक श्रीनगर में अपने भाई के साथ ठेला पर गोलगप्पा बेचने का काम किया करता था। मौत की सूचना पाकर घर में कोहराम मच गया। परिवार वालों ने बताया कि मौत के बाद हम लोगों ने उसके शव को घर लाने का प्रयास किया, लेकिन वहां शव को घर ले जाने के लिए काफी खर्च की बात सुनकर यहां नहीं लाया जा सका। सरकारी स्तर पर भी कुछ मदद नहीं मिली, इसलिए पैसे के अभाव में श्रीनगर में ही उनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। नहीं, हम वहाँ पर नहीं बोल रहे कि हमारा पति के वहाँ अंतिम संस्कार, हमें यहाँ बोल रहे कि यहाँ अपना घर पर अंतिम संस्कार होते। कोई पूछलो नहीं है हमरा, और हम कहाँ केकरा बोल रहे कोई नहीं अलो है, नहीं पूछला है, नहीं कोई हमरा मदद करे ला भी रहा है। पति हमरा वहाँ खत्म हो गए, हम देखा नहीं पार दिए। यहाँ वहाँ से बोल कि यहाँ पहुँचेते तो नहीं हमरा पहुँचेलक, नहीं हम देखा पारी। अब कहाँ हम अपना पति देखबे। भागलपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी सूरज कुमार ने हाथ का नस काटकर और गले में फांसी का फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी परिजनों और ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें आर्थिक तंगी से जूझ रहे मृतक ने सुसाइड के लिए स्थानीय पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर और कर्मी को अपने कार्य के लिए 2,000 रुपये घूस के लिए बार बार परेशान करने को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल भेज दी है। नौगछिया सीडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि सुसाइड नोट एवं पुलिस को प्राप्त फाइल की निष्पक्ष जाँच की जाएगी और संलिप्त को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कैसे क्या हुआ यहाँ पर? हम लोग जब सुबह उठे तो इनके चाचा जी आए हम लोग को उठाने के लिए। इंदिरा जी हम जब उसको सुबह उठाने गए, जब फिर चाय बना हुआ था, आवाज़ दी तो नहीं उठा। फिर हम जैसे टॉर्च मार के देखते हैं तो जो है फांसी लगा करके रखा हुआ था। भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार नौगछिया के गोपालपुर थाना पहुंचे और उन्होंने पूरे थाना परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने पुराने और जीर्णशीर्ण भवनों को हटाने एवं नए सिरे से परिसर को सुसज्जित करने का निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने कई लंबित केस की समीक्षा भी की और जल्द से जल्द निपटारा किए जाने का निर्देश संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिया। डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अपराधियों द्वारा कलाई की फसल लूटे जाने को लेकर डीआईजी ने कहा कि फसल हर हाल में किसानों के घर पहुंचेगी। उन्होंने मौजूद सीओ से भूमि संबंधी विवाद की जानकारी ली और बताया कि भूमि विवाद का समाधान सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और थाना में संयुक्त रूप से आयोजित जनता दरबार में मामले का समाधान नहीं होने पर अनुमंडल स्तर पर समाधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि नौगछिया में बेहतर पुलिसिंग कार्य किए जाने से अपराधियों के हौसले पस्त है। मौके पर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे।
बिहार के पुलिस जिला नौगछिया के मुख्यालय स्थित नौगछिया बाजार में नौगछिया थाना के एक दरोगा ने जमकर पुलिस वर्दी का रौब ही नहीं जमाया, बल्कि दुर्गा पूजा को लेकर एक दुकान से सामान खरीद रहे उस ग्राहक को बुलवाया जिसकी मोटरसाइकिल दुकान के बाहर सड़क के किनारे लगी थी। उक्त दरोगा ने उस ग्राहक से मोटरसाइकिल की चाबी जबरन लेनी चाहिए, नहीं देने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके साथ धक्का मुक्की की और उसे चांटा भी मारा। इसके बाद उसकी मोटरसाइकिल की चाबी लेकर सिपाही के द्वारा मोटरसाइकिल को थाना भेज दिया गया। इससे पहले दुकान के दुकानदार से भी दरोगा ने बकझक की। इतना ही नहीं, घटनास्थल से आगे सड़क के दूसरे किनारे पर एक पत्रकार की बाइक लगी थी, उसे भी एक अन्य दरोगा ने कई लोगों के सामने कहा कि आप यहाँ बाइक क्यों लगाए हैं, बाइक लेकर क्यों आए हैं, जबकि नौगछिया बाजार में बाइक लेकर आने की पहले से कोई प्रशासनिक मनाही नहीं है और न ही किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि 2 साल के कोरोना काल के बाद इस समय दुर्गा पूजा की खरीदारी को लेकर नौगछिया बाजार में ग्राहक नजर आ रहे हैं और पुलिस का नौगछिया बाजार में दुकानदारों और बाजार आने वाले खरीदारों के साथ यही व्यवहार रहा तो नौगछिया बाजार का भविष्य भगवान के भरोसे ही रह जाएगा। नौगछिया बाजार में हुई इस घटना के पीछे का कारण यह है कि नौगछिया थाना की एक पेट्रोलिंग जीप महाराज जी चौक से पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रही थी, जिसके आगे आगे एक अवैध रूप से चलने वाली जुगाड़ गाड़ी चल रही थी, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसकी वजह से इन पुलिस पदाधिकारी ने दुकान के बाहर सड़क किनारे ग्राहक की बाइक लगी होने पर पहले दुकानदार पर गुस्सा झाड़ा, फिर उस ग्राहक के साथ बुरा व्यवहार किया, जिसे देखने अच्छी खासी भीड़ लग गई। ग्राहक की मोटरसाइकिल को थाना भेजने के बाद और पुलिस पदाधिकारी के जाने के बाद लोगों ने नौगछिया पुलिस पदाधिकारी के व्यवहार पर गहरा क्षोभ और भारी असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, एक तरफ बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री बिहार में उद्योग लगाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक छोटे से बाजार में जहां बाइक लगाने के लिए एक भी पार्किंग अथवा बाइक की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां के दुकानदार और ग्राहक के साथ उनके अधिकारी इस तरह का व्यवहार करते हैं। अगर यही स्थिति रही तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। उधर इस घटना की जानकारी नौगछिया के पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज को दी गई तो उन्होंने इस तरह की वारदात पर आश्चर्य व्यक्त किया और मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने की भी बात कही। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। 2 माह पहले भागलपुर के नौगछिया इलाके से फ्लड फाइटिंग से एक खबर दिखाई गई थी, जिसमें नदी की तेज धारा से कटाव को रोकने के लिए हाथी पांव का इस्तेमाल को बताया गया था, लेकिन वह हाथी पांव परंपरागत तरीके से जरा हटके है। जरा हटके में नए मॉडल को लेकर एक सामाजिक संस्था जीवन जागृति सोसाइटी आई है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने आयरन कॉटन मॉडल को पानी के बीच उतारा। नौगछिया की कोसी नदी किनारे चोरहर और वैसी जहांगीरा गांव में तेज धार के किनारे आयरन कॉटन मॉडल को फ्लड फाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। बेहतर परिणाम अब दिखने लगा है। वैसी जहांगीरा बस्ती में जो हालात बदला है उसका गवाह गांव वाले हैं। क्या कह रहे हैं उनसे सुनिए, और जिस डॉक्टर साहब ने फ्लड फाइटिंग के नए तरीके को इजाद कर इलाके में आजमाया उन्हें भी सुनिए। इन लोगों ने सुझाया है कि इसका चौड़ाई बढ़ाया जाए, ताकि यदि 10 फीट का जरूरत पड़े तो 10 फीट कर दूंगा। तो ये 10 फीट का चौड़ाई मैं ऑर्डर दे चुका हूँ इसी को, और ये चटाई और फ्रेम ये इसको हल्का भी बनाना है ताकि बांस में जो बंधा हुआ रहता है, ये लटका हुआ रहता है, वो बहे भी नहीं। तो इसको ज़्यादा हैवी बनाने से भी हानि है। ये सफिशिएंट है, पानी को कटाव से बचा लेता है। मिट्टी के कांटेक्ट में जो पानी का धार है वो नहीं आता है और इससे बच रहा है। ये देखकर काफ़ी प्रसन्नता है। इसमें जो भी ग्रामीण लोग बोलेंगे उसको रिमॉडलिंग करूँगा। दूसरा, इसको सरकार तक पहुँचाऊँगा कि इस जो मैंने मॉडल लॉन्च किया है, क्या नाम दिया मॉडल का? ये डॉक्टर अजय कर्टन आयरन कर्टन मॉडल। 2 महीना से जो सरकार ने काम किया, बोरा लगाया, हाथी पैर डाला, फिर भी बैसी कटने से नहीं बचा। फिर डॉक्टर साहब आए, जीवन जागृति इनका एक सोसाइटी है, तो उससे इतना प्रयास इसने किया कि उससे गांव बचा। और उसका एक उदाहरण है ये जो चटाई लगाया, इसमें लोहे का फ्रेम है, गांव वाले के सहयोग से इसने लाया और लगाया। आज ये उदाहरण है कि ज़मीन पे ऐसा बात है कि कब पानी मूव करता है, बेसी कटने से बचा। और इस काम के लिए जो इनका
डॉक्टर साहब का प्रयास रहा, इनके लिए शुक्रिया है। मगर सरकार ने जो किया वो विफल हुआ, सरकार की पैसा विफल गई। अगर सरकार समय रहते करता तो आज बैसी का हज़ारों एकड़ ज़मीन नहीं कटता। मीटर दूर था, ये कटते कटते हमारे गांव के बिल्कुल करीब आ गया। कुछ घर भी कट गया, 2-3 घर यहाँ पे कटा है, पोल गिर गया, बिजली कनेक्शन ख़त्म हो गया। जब डॉक्टर साहब की संस्था यहाँ आई, जीवन जागृति संस्था, इन्होंने जो ये कार्य किया जाली और चटाई वाला, इससे तो यहाँ पर तो बचा ही, पूरा गांव इसलिए बचा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बांध पूरा कट गया था। कटने के बाद हम लोग भाग गए कि अब ये नहीं बचेगा, लेकिन फिर लगा कि 2 चटाई रखा हुआ था डॉक्टर साहब का, इस चटाई को ले जाके वहाँ पर रख के उसको फिर बोरा दे के उसको पूरे गांव को बचाए, नहीं तो आज पूरा गांव डूब भी जाता और कट तो जेबे करता। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि डॉक्टर साहब ने यहाँ आके इस गांव को बचने के लिए जो कार्य किया है। कोरोना काल के बाद इस बार दुर्गा पूजा का माहौल ही जलवा बिखेरता दिख रहा है। इसी कड़ी में कई संस्थानों ने मिलकर डांडिया नृत्य का आयोजन किया। रोटरी विक्रमशिला पिंक एवं इनर व्हील विक्रमशिला प्रज्ञा द्वारा संयुक्त रूप से नवरात्रा कार्यक्रम नवरंग का आयोजन होटल चिन्मय इनमें किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ शंख घंटा ध्वनि के साथ माता रानी की आरती से किया गया एवं हलवा का भोग लगाकर सभी को प्रसाद वितरण किया गया। फिर ताल संस्थान की ओर से गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई। तत्पश्चात पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, रोटरी विक्रमशिला के चार्टर अध्यक्ष परवीन सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष अमित आनंद, विक्रमशिला पिंक की चार्टर अध्यक्ष चंदना चौधरी, पूर्व अध्यक्ष किरण गोस्वामी, सचिव प्रीति पांडे एवं डॉक्टर अंजू तुरियार द्वारा दीप प्रज्वलन कर औपचारिक रूप से कार्यक्रम शुरू किया गया। परवीन सिंह ने नवरात्रा की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर प्रीति शेखर ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रोटरी क्लब द्वारा हर वर्ष नवरात्र पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो कि सराहनीय है। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों एवं युवाओं के लिए दुर्गा पूजा से संबंधित प्रश्नोत्तरी, म्यूजिकल चेयर, सदस्यों के लिए बेस्ट आरती थाली आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी ने मिलकर डांडिया के गीतों पर जमकर डांडिया खेला और नवरात्रा का उत्सव मनाया। सभी विजेताओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में नवरात्र स्पेशल व्यंजन एवं व्रतियों के लिए फलाहार की व्यवस्था की गई थी। साहस और शक्ति की देवी दुर्गा की स्तुति करने का कार्यक्रम है। रोटरी विक्रमशिला पिंक, रोटरी विक्रमशिला के माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ सारे रोटरी परिवार के लोग आकर अपना माता की स्तुति भी कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। इसमें ये नवरात्रि आते ही लगता है माँ भगवती का आशीर्वाद सबों के ऊपर आ चुका है और उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा से कोरोना का भी प्रकोप कहीं ना कहीं कम हुआ है। और जब प्रकोप कम हुआ है तो नवरात्र का उत्सव हो और डांडिया ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। भागलपुर में लोग बहुत इसको डांडिया हमेशा से नवरात्र में करते आए हैं और आज उसी कड़ी में रोटरी विक्रमशिला की तरफ से और रोटरी की अन्य जो महिला विंग है उनके तरफ से बहुत ही अच्छा नवरंग डांडिया का आयोजन किया गया है। भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव ने नाथनगर की पूजा समिति के सदस्यों के साथ विभिन्न दुर्गा पूजा स्थलों व विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा जो भी सुविधा मिलनी है वो हर संभव मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो भी स्थान प्रतिमा विसर्जन को चिन्हित की गई है वहीं विसर्जन करना है, वहां भी नगर निगम द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव, नीलम देवी सहित कई अन्य शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। आज ये पूजा समिति की जो जहाँ मूर्ति विसर्जन घाट और जहाँ पूजा पंडाल की व्यवस्था की जा रही है, भ्रमण के क्रम में उन्हीं का भ्रमण विजिट करना था। उसी क्रम में पूजा समिति के अध्यक्ष और महासचिव से मेरी वार्ता हुई। जो भी नगर निगम से जो भी व्यवस्था करनी होगी वो समय पर हम लोग करेंगे। तमाम भागलपुर के आला अधिकारी पूजा समिति को भरपूर मदद करता है और ये नगर आयुक्त सारे उन्होंने कहा कि पप्पू जी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे। आज भी हम सब CTS में जो 150 साल पुराना था, आज भी वहाँ के प्रिंसिपल मिथिलेश जी से मिल के कहा उनसे कि यहाँ गेट खुलता है करणगढ़ पे। उन्होंने तुरंत कहा कि सारा गेट खोल देंगे और हमारे जितने दुर्गा पूजा के हैं इस बार धूमधाम से दुर्गा माँ हम सब मना रहे हैं। पूरा जनता में उत्साह है, प्रशासन का भी बहुत अच्छा है।
नाथनगर के नरगा स्थित महाशय डोहरी दुर्गा स्थान में बांग्ला विधि विधान से चतुर्थी को बोधन घट ढोल बाजे के साथ निकाला गया। यह घट बंगाली टोला गंगा घाट पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार से जल भरकर वापस मंदिर परिसर पहुंची। तत्पश्चात वैदिक मंत्रोच्चार के साथ द्वार पूजा कर अंदर प्रवेश कराया गया। इसके पश्चात भक्तों के बीच कौड़ियां लुटाई गई। कौड़ी लूटने के लिए भक्तों में होड़ सी मच गई। इस कौड़ी का काफी महत्व है। मौके पर देवाशीष बनर्जी, शेखर घोष, डॉक्टर दीपचंद घोष, मिट्ठू आचार्य समेत अन्य मौजूद थे। पीरपैंती प्रखंड के गोखला मिशन मैदान में स्वयंसेवी संस्था सारथी के द्वारा पंचायत स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मैट्रिक व इंटर परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल, विशिष्ट अतिथि कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव, गणमान्य अतिथि पूर्व विधायक अमन कुमार, विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, भाजपा दक्षिणी मंडल अध्यक्ष निशांत कुमार पांडे, राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों के द्वारा विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात संस्था के सदस्यों ने उपस्थित अतिथियों को पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर अभिनंदन और सम्मानित किया। मौके पर पूर्व सैनिक समाज सेवी भूलन दुबे, प्रेम कुमार यादव व संस्था के सदस्य पंकज कुमार सिंह, कुमार गौतम, सूरज गुप्ता, चमन गुप्ता, राकेश शाह के अलावे भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण एवं संस्था के सदस्य उपस्थित थे। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत टिकानी में जगदीशपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों की वार्ड सचिव का प्रखंड स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें अस्थायीकरण एवं मानदेय देने की मांग सरकार से की गई। इन लोगों का कहना है कि गत 4-5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मानदेय के नाम पर कुछ मिल नहीं रहा है, न ही अस्थायीकरण जैसी कोई व्यवस्था है, जिससे हम लोगों का भविष्य अनिश्चित और अंधकार में है। सरकार से ये लोग अपना भविष्य सुरक्षित करना चाह रहे हैं। दरअसल पंचायत आम चुनाव होने के बाद वार्ड में भी नए नए सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में इन लोगों को लगता है कि अब वार्ड मेंबर अपने मनोनुकूल वार्ड सचिव को नियुक्त करेंगे और इन्हें हटा दिया जाएगा। इनको कुछ नहीं मिलेगा। इनका इतना दिन का उम्मीद भरा कार्यकलाप व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वार्ड सचिव संघ भी चुनाव पश्चात सक्रिय होकर सरकार पर दबाव बना रहा है।